अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट हमारे पास 3 और 4 है। स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड हर आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते, इसके फैक्टर बनाते हैं। हम यहाँ पे इस नंबर के फैक्टर हमें बनाना है। प्राइम फैक्टर 29584। सबसे पहले हम इसको 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास क्या है 9 है। 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, ये 15 हो गया। 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। ये नंबर आ गया हमारे पास। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 7 है। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास रह गया 1, ये बन गया 19। 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा, फिर 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। अब फर्दर हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, ये 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12 हो गया। 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया। 2 8 ज़ा 16, ये फर्दर 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2 हो गया, 1 बच गया, इसको दे दे, ये बन गया 16। 2 8 ज़ा 16 हो गया, फिर 2 4 ज़ा 8 हो गया। 2 9 ज़ा 18 आ गया। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 43 का। जब हम 43 को 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1894। इसके अलावा ये किसी भी नंबर पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 43 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 43 को जब हम 43 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1849। फिर फर्दर 43 1 ज़ा 43। तो इस नंबर के हमारे पास परफेक्ट जो फैक्टर्स आ गए हमारे पास इस नंबर के, हम इसको लिख लेते हैं। 29584 इक्वल है। अब इसके जितने भी फैक्टर हैं हम इन फैक्टर को यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट में। 2 हमारे पास 4 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके बाद हमारे पास 43 2 टाइम्स है। 43 मल्टीप्लाई बाय 43। इसके बाद हम इनका पेयर बना लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 29584 इक्वल है। इन सब का हमें पेयर बनाना है। 2 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो 2 पेयर्स बनाना है हमें। फिर मल्टीप्लाई बाय 43 2 टाइम्स है, तो इसका एक पेयर बनेगा। अब हम यहाँ पे स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29584। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43। इसका हम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फर्दर आ जाएगा हमारे पास 29584 इक्वल होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 29584 इसका जो स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, और 4 को अगर हम क्या कर लें, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा हमारे पास, और 1 कैरी। 4 4 ज़ा 16 और 1 17 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया इसका आंसर।
कौन से नंबर का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया? हमारे पास 29,584 का स्क्वायर रूट आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हमारे पास 172। अब इसी तरह पार्ट 2 को चेक कर लेते हैं हम लोग। पार्ट 2 में भी हमारे पास ये नंबर है 20,164। इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके भी हम फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास 20,164 है हमारे पास। अब हम इसको चेक कर लेते हैं 2 पे। 2 1 ज़ा 2, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1 है, 1 क्या है 2 से छोटा है, तो 1 को हम 6 के साथ कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 16। अब ये 2 से छोटा है तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास अभी 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 2 ज़ा 4। देखो ये तो हम लोगों ने एज इट इज़ निकाला, 2 1 ज़ा 2, ये 0 एज इट इज़ लिख लिया। अभी ये 1 है, इसको 16 के साथ कंपेयर कर लेते या 16 को कैरी दे देते, तो यहाँ पे क्या कर लेते, एक 0 लगा लेते, क्योंकि ये नंबर 2 से छोटा है। जब 0 लगाया तो ये बन गया 16 हमारे पास, तो 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते। 2 5 ज़ा, ये 2 5 ज़ा 10 हो गया और ये 0 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है, ये हमारे पास स्क्वायर है किस चीज़ का, 71 का। अगर हम 71 को 71 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 5041 आ जाएगा। 71 1 ज़ा 71, यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। देखो यहाँ तक ये तो 2 पे इससे फैक्टर बन रहे थे, लेकिन हमारे पास ये जो नंबर था 5041, ये हमारे पास किसी भी नंबर पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे पास 71 है। जब हम 71 को 71 के साथ मल्टीप्लाई कर ले या इस 71 का स्क्वायर ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 5041। तो 71 को हम लोगों ने 71 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 71 1 ज़ा 71, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए। ये हमारे पास इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 20,164 के फैक्टर हमारे पास आ गए। 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 1 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,164। अब हम इनके पेयर बनाते हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 71 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 71। तो फर्दर अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर ले, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले 20,164, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।